एक्सरसाइज 8.2 देखिए एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमें? A man got 10% increase in his salary. If his new salary is 1,54,000, find his original salary. 10% का इंक्रीज हुआ उसकी सैलरी में, तो हमें क्या निकालना है? उसकी ओरिजिनल सैलरी निकालनी है। ओके, हमें दिया न्यू सैलरी इज इक्वल्स टू 1,54,000 रुपीज इंक्रीज्ड 10% हुआ। लेट ओरिजिनल सैलरी क्या लिखेंगे हम? ओरिजिनल सैलरी ये ए आएगा। लेट ओरिजिनल सैलरी इक्वल्स टू एक्स रुपीज। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है? x प्लस 10% ऑफ x इक्वल्स टू कितना आ गया? 1,54,000 रुपीज। ये तो हुआ भाई, जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ? 10% का। तो ये इंक्रीमेंट इसमें ऐड होकर उसको कितनी मिल गई? 1,54,000। तो ये हो गया x प्लस 10x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1,54,000। मीन्स 110x अपॉन 100 इक्वल्स टू 1,54,000। सिंपल सा है। देन x इक्वल्स टू 1,54,000 इंटू 100 अपॉन 110। ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। 11 से इसे कट करेंगे हम। 11 1 11 बचा कितना? 4 44। 11 4 44। देन कितने जीरोस बचे यहां पर? 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। तो ये 3 और ये 2। कितनी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी? 1,40,000 रुपीज। दैट्स आंसर। क्लियर हो गया? पक्का आ गया समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? हमें डिक्रीज परसेंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हम क्या लिखे? संडे पीपल विजिट जू इक्वल्स टू कितना था संडे में? संडे में कितने पीपल गए? 845। और उसके बाद क्या कह रहा है ये? मंडे में कितने पीपल गए? मंडे पीपल विजिट जू इक्वल्स टू 169। कितने गए? 169 गए। सो डिक्रीज्ड पीपल क्या लिखेंगे? डिक्रीज पीपल इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस कर दिया हमने। 15 में से 9 गया 6, यहां बचा 13 में से 6 गया 7, और यहां बचा 7 में से 1 गया 676। डिक्रीज पीपल कितने आ गए? 676। सो डिक्रीज परसेंट इक्वल्स टू 676। टोटल कितने थे? 845। टोटल कितने थे? 845 इंटू 100। बस ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी। भाई डिक्रीज ही तो हुए। डिक्रीज पीपल 676। ओरिजिनल कितने थे? 845। तो जो ओरिजिनल है वो नीचे आ गया, डिक्रीज वाले यहां ऊपर आ गया। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया हमने। सॉल्व कर लेंगे आगे अपने आप से। चलिए कर लीजिएगा आगे सॉल्व। जितने भी है परसेंट वो निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आगे कर लीजिएगा। होमवर्क सॉल्व करना है। A shopkeeper buys 80 articles for ₹2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. भाई देखो सीधी सी बात है। 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट कितनी है? हमें दिया 80 आर्टिकल्स CP इक्वल्स टू ₹2,400। 80 आर्टिकल सीपी दिया हुआ है। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है
and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Because 80 articles cost price, so one article कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 2400 डिवाइडेड बाई 80. 80 से हमने इसे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी 8 3 से 24 30 रुपीज. वन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ गई. नाउ प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना दिया इसने 15% ऑफ 30. भाई प्रॉफिट कितना निकल गया 50% ऑफ 30. देन 50 बाई 100 इंटू 30. ये 0 से ये 0 गया. 15 3 is 45 बाई 10 इक्वल्स टू 4.5%. भाई प्रॉफिट कितना निकल के आ गया 4.5 रुपीज. 4.5 रुपीज. अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल. सो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था एसपी माइनस सीपी. प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. हमें क्या निकालना है एसपी निकालनी है. प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. देन एसपी निकालनी है हमें. देन एसपी इक्वल्स टू ये वाली टर्म इधर आ गई प्रॉफिट प्लस सीपी. प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा तो प्रॉफिट कितना है 4.5 और सीपी कितनी है 30 रुपीज. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 34.5 रुपीज वन आर्टिकल की. यही हमें फाइंड आउट करना था. ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था 34.5 रुपीज. क्लियर है. चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4. द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज 15,500. रुपीज 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर. चलो जी सीपी दे रखिए, रिपेयरिंग कॉस्ट दे रखिए, तो नई सीपी निकल के आ जाएगी. इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%. अगर 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाए तो जो नई सीपी आ जाएगी बिल्कुल सेम इसी तरह से निकाल लेंगे. ओके. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल. सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में. चलिए क्वेश्चन नंबर 5. A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and a profit on 8% on TV. Find the gain or loss percent of the whole transaction. तो ये वाला जो क्वेश्चन दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ये हमें एक वो था ना फैन वाला क्वेश्चन. एग्जाम्पल 7. क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल एग्जाम्पल 7 की तरह से होना है. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में करना है. क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका एग्जाम्पल 7 की तरह से है. ठीक है, ये भी होमवर्क में करना है आपको. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर 20,000 रुपीज ईच. हमें क्या रखता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items. Okay. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमें क्या दिया. डिस्काउंट कितना दिया हमें 10% का. हमसे कहा उसने क्या लिया भाई, एक पेयर ऑफ जीन्स ली उसने और 2 शर्ट्स ली. कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स. कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स क्या दिया हमें भाई, पेयर ऑफ जीन्स दी कितने रुपीस की 1450 रुपीस की, प्लस 2 शर्ट्स ली उसने 850 की. 2 शर्ट्स ली उसने 850 की. ये मार्केट प्राइस था. मार्केट प्राइस, टोटल मार्केट प्राइस हमने क्या निकाला, टोटल मार्केट प्राइस निकाल लिया हमने. 1450 प्लस 2 इंटू 850 मीन्स 1450 प्लस 200 2 5 10 2 8 16 and 17 means 051 3,150 रुपीज. ठीक है, टोटल मार्केट प्राइस आ गया.
according question, discount equals to 10% of 3150 means 10 upon 100 into 3150. ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कितना आ गया 315 रुपीज. ये तो आया 315 रुपीज का. अब क्या कह रहा है, what would a customer have to pay? So क्या आया CUS, कस्टमर हैड टू पे. अब कस्टमर कितने पे रुपीज करेगा 3150 में से जो डिस्काउंट आया है इसे माइनस कर देगा. इस 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 1, 11, 11 में से 3 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, 2835 रुपीज. यह आंसर हो गया. देखिए क्वेश्चन नंबर 7. हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस ऑफ वन बफेलोज इक्वल्स टू 20,000 रुपीज. सो SP of 2 buffaloes, SP of 2 buffaloes कितनी आ जाएगी 2 into 20,000 इक्वल्स टू 40,000 रुपीज. SP निकल के आ गई. ठीक है, हमें कहा एक बफेलो को बेचने पर उसे गेन हो रहा है 5% का और एक बफेलो को बेचने पर उसे लॉस हो रहा है कितना 10% का. ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस भी बता. तो लेट CP of 1 buffalo, CP of 1 buffalo equals to 100 rupees. हमने CP मान ली 1 buffalo की 100 rupees. So gain equals to 5% of 100 equals to 5 rupees. भाई 5% of 100 कितना आ गया 5 rupees. So SP equals to 100 plus 5, 105 रुपीज. ठीक है, ये तो आ गया 105 रुपीज. अब क्या करें, हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें SPCP. तो जब हमारे पास सेलिंग प्राइस है 105 रुपीज तो हमारे पास CP कितनी ली थी हमने 100 रुपीज. और जब सेलिंग प्राइस है हमारे पास 20,000 रुपीज तो CP कितनी है हमें पता नहीं है. हमें पता नहीं है तो X पे जाएगा. ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगी, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने. 105 रेशियो 20,000 डबल रेशियो 100 रेशियो X. आउटर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इनर मल्टीप्लाई 100 देन X इक्वल्स टू 20,000 इंटू 100 अपॉन 105. यही तो आएगा. कट कर दें. देखिए 5 2 जा 10, 5 1 जा 1, 5 से कट करा तो ये कितना हो गया 5 2 जा 10, 21 आया. किसी से कट नहीं हो रहा तो 2 2 जा 4, 40,000 कितना आ गया 4 लाख अपॉन 21, 4 लाख अपॉन 21. इसे क्या करा हमने नियरेस्ट कर लेते हैं हम, अप्रोक्सीमेट निकाल लें इसका आंसर. इक्वल्स टू 3 2. हमने कितना कर लिया इसे 20 कर लिया हमने, अप्रोक्स 20 कर लिया इसे हमने. तो कितना आ गया हमारे पास में 22 जा 40, 1 2 3 4. X की वैल्यू कितनी आ गई 20,000 रुपीज ही आ गई है. तो मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हो रही है, इतनी तो नहीं आएगी. तो हम क्या करेंगे इसे 21 से डिवाइड करेंगे. चलिए 21 से इसे डिवाइड करते हैं. मीन्स ये लिखा हमने 21, 1 2 3 4 5.
21 वन जा 21, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहां 3 में से 2 गया 1, 190। क्या करा हमने, 9 से मल्टीप्लाई करा, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, कितना आ गया 1, 10 में से 9 गया 1, यहां बचा 8, 0 हो गया ये। कौन सा वाला आया था, ये वाला आया था नीचे। नाउ ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी 10, अब 20 से कम है, अब 20 से कम है तो यहां क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और ये वाला टर्म और नीचे लेंगे 100। कितना ले लिया हमने 100, तो 4 जा कर दिया हमने, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, यहां 9 में से 8 गया 1, और ये लास्ट वाला 0 नीचे आ गया 160। ठीक है, अब 21 5 जा 6 जा 7 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 7 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 10 में से 7 गया बचा 3, 10 में से 7 गया बचा 3, यहां पर आपका कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, 13, यहां पॉइंट लगाया, यहां 0 लगा दिया, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया हमने, तो कितना आ गया ये हमारा, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 10 में से 6 क्या बचा 4, 4 बचा, यहां एक 0 लगा दिया, अब भी नहीं आया, तो 21 1 जा 21, 10 में से 1 गया बचा 9, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, ये रुपीस मान लिया हमने, इसकी कॉस्ट प्राइस निकल के आई हमारी किसकी, 1 बफेलो की, जब हमारा गेन था, तो 19,047.61 रुपीस की हमने इसे परचेज करी थी। चलिए अब हम निकालते हैं लॉस पर। लॉस इक्वल्स टू, लॉस कितना है हमारा, 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 मीन्स 10 रुपीज, सो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 माइनस 10, 90 रुपीज आ गई। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 90 रुपीज। ठीक है, तो हमने क्या करा, अलग अलग एसपी और सीपी निकाल ली। जब 90 रुपीज सेलिंग प्राइस थी तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 100 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, 20,000, तो ये कितनी हो गई, एक्स, मीन्स 90 रेशो 20,000 डबल रेशो 100 रेशो x, मीन्स 90 into x equals to 20,000 into 100, then x equals to 20,000 into 100 upon 90, ये 0 से ये 0 गया, कितना आया 5.9, 9 से डिवाइड करा, 9 2 जा 18 बचा 2 20, अगेन 9 2 जा 18 बचा 2 20, 9 2 जा 18 बचा 2 20, 9 2 जा 18 बचा 2 20, 9 2 जा 18 बचा 220.22 रुपीज। 22,222 रुपीज की उसकी क्या थी, परचेजिंग थी। ये था हमारा CP1, ये था हमारा CP2। सो टोटल CP इक्वल्स टू 1904.761 प्लस 22,222.22 रुपीज ऐड कर लिया हमने, कितना हो गया 213,628.83, और इधर 729,426, 29211, 213 एंड 14 कितना आ गया 41,269.83 रुपीज, बिकॉज CP इज ग्रेटर देन SP। CP जो है देखो SP से ग्रेटर देन हो गई, सो लॉस इक्वल्स टू 41,269.83 में से 40,000 को माइनस कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 83.9621, 1,269.83 रुपीज। यह आंसर हुआ फाइनली। आया समझ में कैसे करा हमने,
बहुत लेंथी क्वेश्चन था ये वाला हमारा, फाइनली निकल के आ गया 1269.84 कह रहा है इन्होंने। तो हमारा अगर डेसिमल के बाद में 0.83 आ रहा है तो उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डेसिमल के बाद वाले का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इनका 0.84 आ रहा है, हमारा 0.83 आ रहा है। ये क्लियर हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द प्राइस ऑफ ए टीवी इज ₹30,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो सिंपल सा है, 12% ऑफ 13,000 निकाल के जो आंसर है उसे 13,000 में ऐड कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays ₹1,600, find the market price. तो मार्केट प्राइस निकालना है आपको, तो लेट मार्केट प्राइस एक्स, डिस्काउंट क्या होता है मार्केट प्राइस का 20% ऑफ होता है, तो मार्केट प्राइस माइनस 20% ऑफ एमपी इक्वल्स टू 1,600 रुपीज निकाल लेंगे, कर लेंगे। I purchase a hair dryer for ₹5,400 including 8% wax. Find the price before VAT. So let price before VAT was X rupees. According question, X plus 8% of X equals to ₹5,400. हो जाएगा ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11. An article was purchased for ₹1,239 including GST of 18%. इंक्लूडिंग जीएसटी मीन्स उसके अंदर ऑलरेडी जीएसटी लगी हुई है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड, लेट द प्राइस वॉज X रुपीज। देन अकॉर्डिंग क्वेश्चन X प्लस 18% ऑफ X इक्वल्स टू 1,239 रुपीज। यहां से X की वैल्यू निकल के आ जाएगी, हो जाएगा। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हुई। तो जितने क्वेश्चन होमवर्क में दिए वो क्वेश्चन होमवर्क में करें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।